आदमी जब टिकट के स्टेशन पर गाड़ी आ जाती है तब वो आता है अपने घर से बगल में घर। टिकट कटता जब ट्रेन आती है तो टिकट काटने के लिए घर से आते हैं। आता है अलाउंस होता है गाड़ी आने का। जब प्लेटफार्म पर गाड़ी आ जाती है तब अलाउंस होता है कहाँ से टिकट बिकेगा। हफ्ते में 2 दिन 18 कब से स्टॉपेज बंद होता है। जैसे इलाहाबाद वाली ट्रेन है शनिवार को 3 परमाणु बम झेलने के बाद जापान आज भी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर है, क्योंकि वहाँ एक यात्रियों के लिए भी रेल चलाई जाती है। इसीलिए जापान आज नंबर 1 पे है। लेकिन हमारे इस गाजीपुर है और गाजीपुर जनपद के माहपुर स्टेशन है। माहपुर में एक स्टेशन ऐसा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पहले जो ट्रेनें रुकती थी कोरोना काल से यहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। कोरोना काल में नहीं रुकी, लेकिन उसके बाद कोरोना काल ख़त्म हो गया, आज भी वो ट्रेन नहीं रुकती है। इसके लिए आज हमारे साथ देख रहे हैं इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे क्या समस्या, क्या नाम है आपका? झिंगुरी यादव। क्या नाम है और यहाँ की क्या स्थिति है यादव जी? किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज? पता चल रहा है कि सर ये हाल्ट हो गया है और यहाँ जो है कि टिकट जो दूर का मिलता तो नहीं मिल रहा है। हम लोगों को तो ट्रेनें रुकती थी, यहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। से सुबह में एक ट्रेन आती थी जिससे हमारे जितने बीमार लोग होते थे या इमरजेंसी वाले जो बनारस या कहीं भी जाने वाले थे वो बनारस चले जाते थे, वहाँ से तमाम ट्रेनें मिल जाती थी। वो ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही हैं। इससे हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। यह स्टेशन सर बहुत पहले से है, अंग्रेज़ों के ज़माने, अंग्रेज़ शुरू में जब स्टेशन बनी तब से यह महापुर स्टेशन है। आज जो है कि यहाँ जो है कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद कर दी गई थी, कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें यहाँ रुकती थी वो अब यहाँ नहीं रुक रही हैं। कोरोना काल के बाद यहाँ नहीं रुक रही हैं। अच्छा, उस समय कौन कौन ट्रेन आती थी? छपरा इंटरसिटी थी और गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी कृषक एक्सप्रेस थी। पैसेंजर थी 12 जोड़ी पैसेंजर चलती थी यहाँ। वो नहीं आज न चले, कल केवल मेमो चल रही हैं। हाँ, वो भी कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती हैं। यहाँ टिकट भी नहीं मिलता है दूरी का, पहले मिलता था। यहाँ जो है कि टिकट काटने वाला आदमी जब टिकट के स्टेशन पर गाड़ी आ जाती है तब वो आता है अपने घर से बगल में घर। टिकट कटता जब ट्रेन आती है तो टिकट काटने के लिए घर से आते हैं। आता है अलाउंस होता है गाड़ी आने का। जब प्लेटफार्म पर गाड़ी आ जाती है तब अलाउंस होता है कहाँ से टिकट बिकेगा। यहाँ के लोग जाकर औड़ियार कटाते हैं चाहे सादात कटाते हैं। वो जो गाड़ियाँ यहाँ आती थी जो इस समय नहीं जो गाड़ियाँ इस समय नहीं आ रही है, हाँ सर, उन लोग की टाइमिंग क्या थी? कब वो लोग आती थी? पहले सुबह हमारे यहाँ 4:30 बजे ट्रेन आ जाती थी जो बनारस से काशी विश्वनाथ जो मंदिर दर्शन करने के लिए, या काशी विश्वविद्यालय जो है जिसमें मोदी जी ने काफ़ी पैसा खर्च करके उस यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम किया है। और उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हॉस्पिटल से लेके पढ़ाई के लिए बच्चे जाते थे आराम से, और जो 6 बजे तक बनारस में पहुँच जाते थे और बनारस में जाके अपना दिन भर पढ़ाई करते थे, मरीजों के लिए इलाज कराते थे, दवा लेते थे और सबको कार्य करने के बाद फिर 6:30 बजे ट्रेन पकड़ के यहाँ चले जाते थे 8 बजे तक घर। हमारे यहाँ की आम जनता थी जो लेबर वर्ग है, जो हिंदुस्तान का माना जाता है, वो लेबर वर्ग से लेके कर्मचारी वर्ग तो जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए गोरखपुर से लेके बनारस सिटी के लिए जितने भी लोग बच्चे जाते थे वो सुबह जाते थे और आते थे। लेकिन वो ट्रेनें बंद होने की वजह से उनको काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। उसके लिए 1000-1500 रुपये की किसी 4 चक्के के वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो साइकिल या मोटरसाइकिल से किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है किसी तरह से, कि किसी तरह मैं पहुंचा दें, हॉस्पिटल पहुंचा दें, किसी स्कूल में पहुंचा दें, या किसी काम पे जाना है तो उसके लिए पहुंचा दें। एम्बुलेंस के भी और एम्बुलेंस की जो सुविधा होती है तो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक होती है जो 8 से 10 किलोमीटर उतारती है, न कि यहाँ से 50 किलोमीटर बनारस पहुँचाएगी, न तो 120 किलोमीटर गोरखपुर पहुँचाएगी जी। और हमारे समय में कोरोना से समय में पहले समय में कम से कम 12 जोड़ी ट्रेनें चलती थी जो सुबह बनारस जाती थी और बनारस से रात को 12 बजे तक गोरखपुर तक जाती थी। अब उस सारी ट्रेनों बंद करके इसमें 3 जोड़ी ट्रेन चल रही हैं। एक इलाहाबाद प्रयाग से आती है, मऊ तक जाती है, एक है बनारस से भटनी तक जाती है और एक भटनी से बनारस तक जाती है। मात्र ये 3 ट्रेन हैं। डेली आती जाती हैं सब?
नहीं सर, जो एक पैसेंजर है जो स्पेशल के नाम से जाती है, वो मड़ुआडीह से चलती है, यानी जिसका नाम आज के ज़माने में बदल के बनारस कर दिया गया है। बनारस से भटनी तक जाती है, वो तो डेली जाती है। बाकी जितनी ट्रेनें हफ्ते में 2 दिन उनका से स्टॉपेज बंद होता है। जैसे इलाहाबाद वाली ट्रेन है, शनिवार को शुक्रवार को जाएगी मऊ, तो मऊ से आएगी नहीं, और शनिवार को मऊ के लिए मिलेगी नहीं आपको, जो कि दोपहर में 11 बजे मिलती है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो बनारस जाने के लिए ट्रेन है, एक भटनी से जो बनारस सिटी तक जाती है, उसका ट्रेन है बृहस्पतिवार को यहाँ से जाएगी नहीं, और शुक्रवार को शाम को मिलेगी नहीं, आपको आने की नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक पैसेंजर है इलाहाबाद एक रविवार को है जो तमसा ग्राम से चलती, बनारस सिटी से लेके आजमगढ़ तक चलती है, और रविवार को तो जाएगी, लेकिन रविवार को बनारस से आएगी नहीं शाम को। यानी जो मजदूर रविवार को आना चाहेंगे घर वो आ नहीं सकते, वहीं पड़े रहेंगे, और सोमवार को बनारस जा नहीं सकते अपने किसी काम के लिए। इस तरह से जो भी 3 ट्रेनें चलें, तीनों ट्रेनें में 2-2 दिन का ठहराव जो न होने की वजह से या न चलने की वजह से काफ़ी दिक्कत से सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि लोग यहाँ से लेबर वर्क जाते हैं और मजदूर हैं, ना कि ये हमारे साथ बात करने वाले कोई नेता मंत्री हैं कि इन लोग के पास फार्चूनर है और पैसा है, चले जाएंगे अपने परिवार को ले जा करके BHU में इलाज करा लेंगे। हमारे इस भारत में BHU का बहुत बड़ा नाम है कि लोग BHU और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, वहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए और इलाज कराने के लिए। ऐसे में विश्वनाथ में एक हिंदू विश्वविद्यालय है, स्कूल का भी बहुत बड़ा नाम है, जो BHU से लोग पढ़ कर के तमाम वहाँ से लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन कर के लोग यहाँ वहाँ अपनी नौकरी करते हैं। और इधर भी तमाम टेक्निकल स्कूल हैं, वहाँ भी लोग यहाँ से पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं। लेकिन इस योगी बाबा के राज में, हमारे जो प्रधानमंत्री दाढ़ी बाबा हैं, उनके भी राज में ऐसा हुआ कि यहाँ जो ट्रेनें आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। और यहाँ इधर दिखा दें आपको हम कि यहाँ ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, जैसा कि ये लोग बताएं, लोग पास कोई प्रूफ है नहीं कि यहाँ हाल्ट कर दिया गया है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि ये फाउंडेशन जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये जूम है, ये फाउंडेशन जो बना हुआ है वो फाउंडेशन ओवर ब्रिज के लिए बना हुआ है। और उधर भी एक स्टेशन था, उधर भी एक प्लेटफार्म था, 1 नंबर प्लेटफार्म पे हम वीडियो शूट करें, 2 नंबर प्लेटफार्म उधर है, उधर भी प्लेटफार्म बन रहा था। लेकिन कोरोना काल के बाद से ऐसा हुआ, इन लोगों को पता चला कि वो स्टेशन अब या नहीं, यहाँ से बदल कर हाल्ट कर दिया गया है अभी। लेकिन इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये लोग हमें दिखाएं। बेहतर सुविधा मिल रही है इस समय। क्या चीज़? इस समय हाल्ट से भी बेहतर सुविधा मिल रही है हमारे स्टेशन को, जबकि और यार जंक्शन के बगल वाला स्टेशन, दूसरा स्टेशन हमारा महापुर है, और यदि हाल्ट हो जाएगा या यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पर ठहराव बंद हो जाएगा तो हम लोगों को और यार या सैदपुर जाने के लिए बीच में ट्रेन पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ेगा। हमारा देश टेक्नोलॉजी में तब आगे जाएगा जब सुविधा होगी, तब यहाँ से लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। यहाँ से जब आने जाने के लिए लोगों के पास पैसा रहेगा तभी जाएंगे BHU अस्पताल में दवा और इलाज कराएंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये चाहूँगा कि इसको पुनः जो ट्रेनें चलती थी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही चलाया जाए। और प्रधानमंत्री जी से भी हमारी निवेदन है, और जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उनसे भी हमारी खास करके रिक्वेस्ट है कि आप इसे पुनः चालू कराएं और बरकरार इसी तरह रखे रहें कि ये हाल्ट न हो पाए, यहाँ स्टेशन ही स्टेशन रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाजीपुर से बंटी राजभर, जय हिंद।